एक बार की बात है, जब त्रेता युग की शुरुआत हो चुकी थी, धरती पर राक्षसों और असुरों की दृष्टता बढ़ गई थी। देवताओं की शक्ति को असुरों से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी एक विशेष रूप से प्रभावी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इस समय भगवान शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और राक्षसों से धरती को सुरक्षित करने के लिए एक नए स्थान पर निवास करने की सोची। उस समय के राक्षस जो अपनी शक्ति और छल कपट में बहुत ही माहिर थे, उन्होंने हर जगह आतंक फैला रखा था। इन असुरों को हराने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और एक विशेष शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पर प्रकट होने का निर्णय लिया। इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ नाम दिया गया, जो विशेष रूप से अपने उपचारक गुणों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन भगवान शिव ने अपने सती के साथ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। सती ने भगवान शिव से कहा, मुझे भी इस यात्रा में शामिल करो, मुझे भी इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की इच्छा है। भगवान शिव ने कहा, जैसा तुम्हारी इच्छा हो सती, हम साथ में चलेंगे। उनकी यात्रा एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजर रही थी। इस क्षेत्र में एक गांव था जिसका नाम था शिव गांव। गांव के लोग भगवान शिव के भक्त थे और उन्हें इस क्षेत्र में भगवान शिव के आशीर्वाद की उम्मीद थी। यह गांव पूरी तरह से हरियाली से ढका हुआ था और इसके निवासियों का जीवन सुखमय था। भगवान शिव और सती के आगमन की खबर सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने भगवान शिव का स्वागत बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया। भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। इस क्षेत्र में एक विशेष ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना आवश्यक है, जो इस धरती को असुरों से बचाएगा और लोगों को शांति प्रदान करेगा। गांव वालों ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने गांव के बीच में एक स्थान चुना और वहां एक पवित्र ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। यह ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से शक्तिशाली था और इसे वैद्यनाथ के नाम से जाना गया। ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के बाद गांव के लोगों ने पूजा और भजन कीर्तन में व्यस्त हो गए। उनकी श्रद्धा और भक्ति ने गांव को और भी पवित्र बना दिया। लेकिन इस बीच राक्षसों की गतिविधियां बढ़ती जा रही थी और उनकी दृष्टता से पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई थी। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से राक्षसों को पराजित करने का निर्णय लिया और उनके दुष्ट कर्मों को समाप्त करने के लिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की विशेष शक्तियों का उपयोग किया। भगवान शिव ने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की शक्ति को जागृत किया और उसकी आभा ने राक्षसों को भयभीत कर दिया। राक्षसों ने देखा कि वैद्यनाथ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही थीं। भगवान शिव ने राक्षसों से लड़ाई की और उन्हें हराकर धरती पर शांति स्थापित की। राक्षसों की हार के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में शांति और समृद्धि लौट आई। भगवान शिव और सती ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। गांव वालों ने भगवान शिव की उपस्थिति को एक दिव्य आशीर्वाद मानते हुए उनकी पूजा और सम्मान में कोई कमी नहीं की। उन्होंने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की सेवा और पूजा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। समय बीतता गया और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा दूर दूर तक फैल गई। भक्तों ने इस ज्योतिर्लिंग को एक अद्वितीय स्थल माना और वहां दर्शन के लिए आने लगे। यह पवित्र स्थल न केवल राक्षसों से मुक्ति देने वाला था, बल्कि यह बीमारियों और समस्याओं का इलाज करने के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ने न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान की, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित किया। एक दिन एक बड़ा संप्रदाय भगवान शिव के दर्शन के लिए इस पवित्र स्थल पर आया। इस संप्रदाय में कई महान भक्त और ऋषि मुनि शामिल थे। उनके साथ एक प्रमुख यजमान भी था, जो बहुत ही समर्पित और धार्मिक व्यक्ति था। उन्होंने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की और
भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। संपूर्ण क्षेत्र में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और महिमा बढ़ती गई। यह स्थल न केवल आध्यात्मिक केंद्र बन गया बल्कि यह एक चिकित्सा केंद्र भी बन गया। यहाँ आने वाले भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पाते और अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करते। बैद्यनाथ की कृपा से लोगों की समस्याएं दूर होने लगी और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। समय के साथ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यता और भी बढ़ी और यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। भक्तों की अटूट श्रद्धा और भगवान शिव की अनंत कृपा ने इस स्थल को एक अमर और पवित्र स्थान बना दिया। आज भी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से की जाती है और यह स्थान भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। इस प्रकार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा न केवल भक्तों की भक्ति को दर्शाती है बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कथा हर भक्त के दिल में एक अमिट छाप छोड़ती है और उन्हें अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखने की प्रेरणा देती है।